भोग न भुक्ता व्यमेव भुक्ता, तपो न तप्तम व्यमेव तप्ता, कालो न श्र रातो धर्मेश यातः, तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा। हम विषयों को ना भोग सके, विषयों ने हमें ही भोग लिया। हम तप नहीं कर सके, पर तप ने ही हमें तपा लिया। काल व्यतीत न हुआ, किंतु हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम जीर्ण हो गए। आप सभी के सवाल भी होंगे कि ये वासना क्यों है, क्यों हम वासना में चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अपनी अपनी लतों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, मैं जानता हूँ। इसका अब उत्तर समझ लो। ऐसा ही है। अब होता क्यों है, क्या ऐसा होता है ये समझ लिया पहले। तुम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग तुम्हें भोग रहे हैं। समय नहीं बीत रहा, तुम बीते जा रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम वासनाओं को भोग रहे हो, वासनाओं को तुम नहीं भोग रहे, वासनाएं तुम्हें भोग रही है। ये बात बड़े सुंदर और संक्षिप्त और काव्यात्मक तरीके से ऊपर श्लोक में कह दी गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कितनी सरल बात हो। लेकिन इस बात को पीजिए, इस बात पर ध्यान करिए। ये मत पूछो कि वासना क्यों है, ऐसा क्यों होता है, समय बीत जाता है, वासना हमें भोग लेती है, वृत्तियां भोग लेती हैं, सभी विषय हमें भोग लेते हैं, ऐसा क्यों होता है ये मत पूछिए। क्यों उसके बारे में पूछा जाता है जिसका तुम्हें क्या स्पष्ट हो। बात थोड़ी गहरी है तो सभी भाइयों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जिन भाइयों को समझ में आए वो कमेंट में बताते जाना। क्यों प्रश्नवाचक शब्द उसी के बारे में पूछा जाता है जिसके बारे में क्या प्रश्नवाचक शब्द पता हो। अब उदाहरण के लिए समझ लो, आप पूछो कि दुख क्यों है और मैं पूछूं क्या क्यों है। आप कहें कि दुख, मैं कहूँ दुख समझाइए तो क्या है, पर आपको यही नहीं पता कि दुख क्या है। जिस चीज का पता ही नहीं कि वो क्या है, उसके पीछे का कारण पूछना बिल्कुल फजूल की बात है। आप कहें कि चमड़ा क्यों है, मैं कहूँ कि चमड़ा क्या है, आप कहें नहीं ये तो बेकार की बात है, तुम बताओ चमड़ा क्यों है। अरे चमड़ा क्या है ये तुम्हें पता नहीं और उसका पिछवाड़ा जानना चाहते हो, उसका अतीत जानना चाहते हो, उसका उद्भव जानना चाहते हो। ये तो फिजूल की बात हुई ना। भोग में लिप्त है, सभी वासनाओं में लिप्त है, तृष्णा में लिप्त है, समय में तुम लिप्त हो। अपने जीवन में ये सारी बातें पकड़ लीजिए, देख लीजिए, ये पहचान लीजिए कि वही घटना घट रही है जो ऊपर श्लोक में भर्तृहरि ने कही है। जब आप ये साफ साफ देख लोगे कि जो बातें हो रही है ये सब मेरे ही जीवन में तो घट रही है, उसके बाद ये नहीं पूछोगे कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद एकदम अवाक खड़े रह जाएंगे, कहेंगे अरे बाप रे ये तो मेरे ही जीवन में हो रहा है। क्यों सवाल पूछना छूट जाएगा, आगे पीछे की सारी बातें छूट जाएंगी, थोती सारी जिज्ञासा खत्म हो जाएंगी। यह सवाल बिल्कुल ऐसी सी बात है जैसे कोई जंगल में खड़ा हो और दूर उसे कहीं सांप दिखा हो, वहां 500 मीटर दूर उसको दिखाई दे रहा हो कि सांप और अजगर हैं, और उनको देख करके वह बड़ी जिज्ञासा कर रहा हो कि सांप क्यों है, उसका रंग पीला और काला क्यों है, लंबा क्यों है, चौड़ा चौड़ा क्यों होता है, सांप चूहा क्यों खाता है। ये सारी जिज्ञासा भी छूमंतर हो जाएंगी जब दिखाई देगा कि सर पर अजगर लटक रहा है तुम्हारे। फिर पूछना कि अजगर क्यों है। अब वह लपेट रहा है, तुमको जकड़ रहा है और तुम पूछ रहे हो अजगर से यह लपेटना क्यों है। अरे जान बचाओ, क्यों है क्या है यह सब बाद में पूछना, जान बचाओ। जब अजगर तुम्हें जकड़ रहा हो तो तुम अजगर से पूछते हो यह जकड़न क्यों है, पूछते हो या जान बचाकर भागते हो। एक शेर कूद रहा है तुम्हारे ऊपर और तुम पूछ रहे हो यह शेर क्यों है। लिखो बैठकर एक कविता, शेर की छलांग। हमने देखी ज्यों की त्यों, फिर पूछा यह छलांग है क्यों। कविता पूरी नहीं होगी, यह मेरा आश्वासन है। शुरू तो तुम करोगे, खत्म नहीं होगी कविता, तुम खत्म हो जाओगे क्योंकि शेर तब तक तुम्हें खा चुका होगा। कविता खत्म नहीं होगी और तुम खत्म हो जाओगे। ये भर्तृहरि के लहजे में बोल रहा हूँ तुमसे। यह सब व्यर्थ के सवाल हैं कि ये सब क्यों है, वृत्तियां क्यों है, वासना क्यों है। अरे जान बचाओ। तुम पूछो कि ये आग क्यों है, ये मुझे जलाती क्यों है, ये सवाल ही व्यर्थ का है। जो चीज है उसके बारे में क्यों क्या, ये सवाल बकवास हैं। तुम आग में जल रहे हो और जलते जलते तुम पूछ रहे हो ये आग क्यों है। अरे आग से भागो, जान बचाओ अपनी। ठीक ऐसा ही तुम पूछो वासना क्यों है, वृत्तियां क्यों है, मैं क्यों चला जाता हूँ। अरे उसका काम है आग का जलाना, वो जलाएगी, उसमें क्यों क्या कब नहीं पूछा जाता। जिस चीज की प्रकृति ही हो जलाना, उसके बारे में ये क्यों पूछना कि ये क्यों है। ये तो बेवकूफी हुई तुम्हारी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वासना वृत्तियों इन सब से तुम्हारा जीवन लगातार जलता जा रहा है, क्योंकि वासनाएं वृत्तियां विषय तुम नहीं भोगते, ये तुम्हें भोगते हैं।
समय नहीं बीतता, तुम बीतते हो। समय के पास तो खुद समय अनंत है। तुम मर जाओगे, तुम्हारे पास कोई और पीढ़ी जाएगी। प्रकृति के पास समय अनंत है, उसके पास कोई कमी नहीं। तो समय नहीं बीत रहा, तुम बीत रहे हो। व्यर्थ समय जो बर्बाद कर रहे हो, वो समय बर्बाद नहीं हो रहा, तुम बर्बाद हो रहे हो। विषय वासनाओं में जो घिरे पड़े हो, लथपथ, उनमें डूबे होकर जो भोग रहे हो उन्हें, तुम उन्हें नहीं भोग रहे, वो तुम्हें भोग रहे हैं। क्योंकि वो तुम्हारे मरने के बाद भी रहेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों में रहेंगे, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी में रहेंगे। तो विषय वासनाओं को तुम भोग रहे हो। वो तो है, वो प्रत्यक्ष है कि वो है, वो हमेशा से थे। जो है उसके बारे में ये क्यों पूछना कि ये क्यों है? ये तो बेवकूफी वाला सवाल है। आग क्यों जला रही है, ये सवाल ही व्यर्थ का है। अरे भागो वहां से, वरना राख हो जाओगे। वासना का समाधान जिज्ञासा में नहीं, अवलोकन में है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी आंखों को साफ किया होगा, समझे होंगे जो सवाल खुद के अंदर बवंडर बनाए रखे हो। मुझे नहीं समझ आता आप लोगों का कि मुझसे कॉल तो करते हो, लेकिन सवाल वही घिसे पिटे पुराने लाते हो, जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिनको मैं आपको पहले से गहराई से समझा चुका हूँ। अभी मैं इस वीडियो में भी अगर आपको नंबर दे दूंगा तो उसके बाद आप जब कॉल करोगे तो क्या पूछोगे? भाई ये क्यों है, ये क्यों हो जाता है, मैं क्यों चला जाता हूँ? और बात सिर्फ इसी सवाल की नहीं है, तुम ऐसे सवाल पूछते हो जो बिल्कुल व्यर्थ के होते हैं, जिनके बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूँ। इसीलिए मुझे समय बर्बादी लगती है आप लोगों से बात करने में, क्योंकि आप मेरा 2-2, 3-3 घंटा खा जाते हो और फिर मुझसे कहते हो भाई पैसे क्यों लेते हो बात करने में। ठीक है भाई, ठीक है, लो फ्री में नंबर ले लो, कर लेना फ्री में कॉल, पैसे नहीं मांगूंगा। ठीक है, मैं भी तो देखूं कुछ खास सवाल तुम क्या पूछते हो, ले लो नंबर, फ्री में कर लूंगा बात। कोई बात नहीं, वीडियो और ज्यादा लेट आ जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक, मैं नहीं कमाने को पैसे, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी डूब ही रहा हूँ चैनल को लेकर, पर कोई बात नहीं, आप लोगों का भला हो जाए इतना काफी है, कर लो बात। लेकिन सवाल भी ऐसे होने चाहिए जो गहरे और सच्चे हों। तुम सवाल का जवाब सुनने से पहले मुझे ही जवाब सुनाने लगते हो। कभी कभार तो कॉल पर ऐसा लगता है कि कुछ भाई मुझे सिखाने आते हैं सीखने की बजाय। ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखी गई पुस्तक काम से राम तक से ली गई है। जिन भाइयों ने लास्ट तक बात सुनी है वो कमेंट में लिख कर जाओ कि तुमने इस वीडियो से क्या सीखा और कौन से शब्द आपको सबसे ज्यादा पसंद आए और कौन से शब्द आपके दिल तक पहुंचे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।